इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। शाजापुर जिले के झोंकर नगर में विश्व हिंदू परिषद तथा दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति खंड झोंकर के तत्वावधान में नारी शक्ति मातृशक्ति का संचलन निकला। पथ संचलन संघ घोष नाद किरण की धुन के साथ निकला, जिसमें दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति हाथों में ध्वज, दंड, तलवार इत्यादि हथियार लिए जब नगर में निकली तो साक्षात दुर्गा स्वरूप में नजर आ रही थी और संचलन पोस्टर पर अंकित हेडलाइन फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं को मूर्त रूप दे रही थी। संचलन में मातृशक्ति द्वारा पूर्ण अनुशासन का परिचय दिया गया। साथ ही कार्यक्रम में माता और बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पथ संचलन पाटीदार धर्मशाला से आरंभ होकर तोड़ा से होकर माली सेरी, दर्जी मोहल्ला, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, श्री राम मंदिर, काल भैरव, चंद्रवंशी खाती मोहल्ला, दुर्गा चौक से चौक बाजार में पहुंचा, जहां कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में जिला संघ कारवां दिलीप कलमोदिया, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड मंत्री अनुराग पाटीदार, दुर्गा वाहिनी प्रांत सह संयोजिका श्रीमती प्रीति जादम, बहन प्रज्ञा पाटीदार मक्सी प्रखंड संयोजिका, बहन तरुणा पाटीदार मक्सी सह संयोजिका इत्यादि ने मंचासीन होकर मंच की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में शाजापुर से पधारे बहन श्रीमती प्रीति जादम ने वीर रस से परिपूर्ण उद्बोधन दिया, जिसमें उन्होंने वर्तमान में देश का जो माहौल है उस पर प्रकाश डाला। अपने उद्बोधन के प्रारंभ में बहन श्रीमती प्रीति जादम ने बताया कि कैसे दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति संगठन की आवश्यकता समाज में आन पड़ी, जबकि सामाजिक सुरक्षा के लिए आर्मी, पुलिस इत्यादि बल तैनात है। इसी के साथ कई धार्मिक संगठन भी हैं जो बाह्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पर उन्होंने बताया दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखाएं हैं। इसकी स्थापना 1991 में साध्वी रितंभरा ने की। विश्व हिंदू परिषद के अनुसार मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए महिलाओं को प्रेरित करना और महिलाओं को शारीरिक मानसिक रूप से प्रबल बनाना है। बहन श्रीमती प्रीति जादम ने नारी का चरित्र कैसा हो, उसका घर के भीतर और घर के बाहर व्यवहार कैसा हो, इस पर भी प्रकाश डालते हुए करुणा रस से पूर्ण रामायण महाकाव्य से माता सीता के विवाह के प्रसंग का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि विवाह उपरांत सास ससुर ही बेटी के माता पिता होते हैं, उनका सम्मान करना अति आवश्यक है। साथ ही ससुराल में सभी रिश्तों को महत्व देना अनिवार्य है। इसी कड़ी में अपने उद्बोधन को वीर रस की ओर मोड़ते हुए बहन श्रीमती प्रीति जादम ने जीजा माँ का किस्सा सुनाया कि कैसे उन्होंने भूखे शिवाजी को दासी द्वारा अपना दूध पिला देने पर जीजा माता द्वारा उस दूध को बाहर सिर्फ इसलिए निकलवा दिया गया क्योंकि वो शिवाजी में दासत्व की भावना नहीं आने देना चाहती थी। आगे बहन श्रीमती प्रीति जादव ने भगवान ब्रह्मा की कहानी सुनाई, जिसमें बताया कि बेटियों के कन्यादान से पिता नारायण के समान पूजनीय बन जाता है। इसलिए समस्त बेटियां इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भागकर विवाह करके अपने पिता से वो वरदान न छीने। ऐसी कई बातों पर बहन श्रीमती प्रीति जादव ने प्रकाश डाला और अपने सौम्य से रौद्र रूप में परिवर्तित होकर अपने सख्त शब्दों में कहा कि हमें विधर्मियों के बहकावे में नहीं आना है और किसी अन्य धर्म को किसी भी परिस्थिति में नहीं अपनाना है, न लव जिहाद के बहकावे में आना है, नहीं अपनी बहनों और बेटियों को आने देना है। आप सभी बहनों को भी प्रणाम करती हूँ और यहाँ समस्त उपस्थित संघ के, संगठन के, बजरंग दल के और विभिन्न आयामों के जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन बहनों का सहयोग किया, उनको भी प्रणाम करती हूँ और ग्रामवासियों को भी प्रणाम करती हूँ। आज आप सब दुर्गा अष्टमी के दिन हुई थी, जो हमारे नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, उसमें जो अष्टमी का दिन होता है उस दिन हमारी दुर्गा वाहिनी की स्थापना हुई थी। दुर्गा वाहिनी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे सेना जो है वो हमारे देश की रक्षा कर रही है, पुलिस जो है वो हमारे देश की रक्षा कर रही है, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS वो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के भैया हमारी सुरक्षा कर रहे हैं।
तो फिर मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की आवश्यकता क्यों हुई जब हमारे पुरुष कार्यकर्ता हमारे देश की रक्षा कर रहे थे? तो आपको पता होगा कि राम मंदिर अभी तो आदेश है कि पूरा अयोध्या बंद कर दी जाए, इनको बाहर नहीं जाने दिया जाए और लाठी डंडों से इनको मारा जाए, क्योंकि ये बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाने यहाँ पर आए हैं। तो माता ने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक मुहिम छेड़ूं, क्यों ना इन सारे भैयाओं को हमारे अयोध्या के हिंदू घरों में रखूं। तो माता ने घर से निकले और रितंबरा दीदी ने घर घर जाके मातृशक्ति से निवेदन किया कि जो असंख्यक भैया हमारे राम मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ पर आए हैं, इनको बिना इनका नाम पूछे, बिना इनकी जाति पूछे अपने घर में रखो और इनकी सुरक्षा करो, और जब तक इनको यहाँ से निकलने का आदेश नहीं मिले तब तक इनको अपने घर में बिना इनकी जाति और नाम के पूछकर आपको घर में रखना है। वहाँ की मातृशक्ति ने यह निवेदन स्वीकार किया और उन सबको अपने घर रखा, और जब स्थिति नॉर्मल हुई तो किसी न किसी रूप में उनको अपने घर तक पहुंचाया। फिर रितंबरा दीदी ने देखा कि यार आंतरिक सुरक्षा में तो हमारी मातृशक्ति भी हमारे देश की सुरक्षा कर सकती है, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से दुर्गाएं भी कर सकती है। तो फिर उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ विश्व हिंदू परिषद की तरह मेरी मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की भी स्थापना करूंगी। तो दुर्गाष्टमी के दिन दीदी ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए दुर्गाष्टमी के दिन दुर्गा वाहिनी की स्थापना की। हम बचेंगे और हमारे समाज को बचाएंगे। यही अपनी जय भवानी। आगंतुक अतिथि, नगरवासी, भाग लेने वाली बहनों और बेटियों तथा माताओं, पुलिस प्रशासन बल जिन्होंने मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाई और मीडिया कर्मियों इत्यादि सभी का आभार माना। दुर्गा बनेंगे, काली बनेंगे, कभी
KMS न्यूज झोकर से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।